हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th हनी कॉम का छठा चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स माहिर जासूस। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पढ़ चुके, जिसमें माया और निशात मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ही क्यूरियस और जिज्ञासु हैं कि वो एक भागा हुआ क्रूक है, भागा हुआ अपराधी है। मिस्टर नाथ के बारे में माया को ऐसा ही लगता है, जबकि निशात उससे डिसएग्री करता है कि नहीं, वो भागा हुआ अपराधी नहीं है, वो बहुत ही गरीब किस्म का आदमी है जो भूखे मर रहा है। लेकिन माया कुछ ऐसे तथ्यों को सामने, ऐसे फैक्ट सामने लाती है जिससे ये पता चलता है कि मिस्टर नाथ ये भागा हुआ अपराधी है। हमने थोड़ी सी बातें पहले पार्ट में पढ़ ली हैं। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट कीजिए और हमारी उस वीडियो से एंजॉय कीजिए। तो आइए दूसरे पार्ट को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, देखिए पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। अब यहाँ दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं कि जिसमें माया कुछ लेटर्स लिखती है, ब्लॉक लेटर, बड़े बड़े लेटर्स में वो कुछ लिखती है। आई रोट अ लार्ज ब्लॉक लेटर्स मैंने लिखा बड़े बड़े अक्षर में, बड़े बड़े हर्फ में। कैचिंग अ क्रूक को पकड़ना, बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स माहिर जासूस, निशात एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ये दोनों अपॉइंटमेंट हैं, मतलब इनसे मिला जा सकता है, इनसे वक्त लिया जा सकता है, पूरी दुनिया में कोई भी इनसे वक्त ले सकता है। ये क्रूक को कैच करने के लिए हैं, पकड़ने के लिए हैं। फिर उसने क्या लिखना शुरू किया, आइए देखते हैं। Then I began writing. मैंने लिखना शुरू किया। About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ी, जो पड़ा हुआ था, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, ऑन हिज टमी, अपने पेट पर, अपने पेट के बल, टमी मीन्स पेट, चिन कप्ड इन हिज पाम, चिन मीन्स ठुड्डी, कप मीन्स कप जैसा बनाया हुआ, कप जैसी शक्ल का, इन हिज पाम, पाम मीन्स हथेली, तो वो अपनी हथेली को कप जैसे बनाकर उसमें अपनी ठुड्डी को लिए हुए था। रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे उसने हाथ रखे हुए हैं। वांट टू हेयर व्हाट आई हैव रिटन, क्या तुम सुनना चाहते हो जो कुछ मैंने लिखा है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। माया कहती है निशात से, सेवन से कहती है कि क्या तुम जो कुछ मैंने लिखा उसे सुनना चाहोगे, चाहते हो? ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वो क्वेश्चन की तरह उसकी तरफ, क्वेश्चन सवाल करने के अंदाज में वो उसकी तरफ देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड। मैंने उससे कहा कि मैंने उन सारे फैक्ट्स की, सारे तथ्यों की लिस्ट तैयार कर ली है जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, और जो हमारी मदद कर सकते हैं, जो तथ्य हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर नाथ को ट्रैप करने में, उसको पकड़ने में। मैंने कहा, यानी माया ने कहती है, वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन नॉडेड, सेवन ने सर हिलाया, हाँ मैं सर हिलाया। नोड मीन्स सर हिलाना। फैक्ट्स नंबर 1, तथ्य नंबर 1, आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, मैं पढ़ती हूँ कि उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें ज़रूर उसके पहले नाम का पता लगाना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड, निशाद ने पूछा, माया क्या तुम समझती हो कि ये मिस्टर नाथ, ये उसका रियल नेम है, असली नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा कि हो सकता है कि नहीं। क्यों? मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, इसलिए कि अक्सर जो बदमाश होते हैं उनके एलियस भी होते हैं, उनके उपनेम और उर्फ भी होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने मिस्टर नाथ के बाद एक बड़ा क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया। फैक्ट नंबर 2, तथ्य नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ती गई। द टेनेंट्स
एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। किराएदार जो शंकर हाउस के जो किराएदार हैं जहां मिस्टर नाथ रहता है, वो ये कहते हैं कि ही इज़ मैड, मिस्टर नाथ ये पागल है। स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, ये अजीब हरकतें करता है और इसका व्यवहार जो है वो दोस्ताना नहीं, अनफ्रेंडली है, उसका व्यवहार दोस्ताना नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। ये किसी से बातें नहीं करता और ये मैनरलेस है, इसके अंदर कोई तमीज़ नहीं है, अदब नहीं है किसी का। बट ही डिडंट टॉक टू अस माया, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशात इंटरप्टेड, लेकिन उसने तो हमसे बात की थी माया, और मम्मी तो कहती हैं कि वो बहुत ही विनम्र है, बहुत ही पोलाइट है। निशात ने उसको टोकते हुए कहा। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। आई सेड, मैंने कहा, यानी माया कहती है कि मैंने कहा कि उसने हमसे सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि उसे हमसे बात करनी पड़ी। एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और चूंकि वो मम्मी के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, उसका इलाज चल रहा है मम्मी के यहाँ, इसीलिए उसे पोलाइट और विनम्र होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। वो कोई लेटर रिसीव नहीं करता। 7 नोटेड, 7 ने हामी भरी, उसने हाँ में सर हिला दिया। नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड, उसने कहा, माया कहती है कि मैंने कहा कि वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई काम नहीं करता और पूरा दिन घर में रूम में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। शंकर हाउस के जो किड्स हैं, बच्चे हैं, और यहाँ तक के कुछ बड़े लोग भी उससे स्केर्ड रहते हैं, खौफजदा रहते हैं, उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. नंबर 8 क्या है कि उसके यहाँ कोई मेहमान नहीं आता, कोई उसके यहाँ गेस्ट नहीं आता सिवाय उस चश्मे वाले खूबसूरत मोटे आदमी के, जो इसके यहाँ विज़िट करता है, आता है संडेज़ को, यानी हर संडे को लंच के लिए। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। खाना और चाय उसके कमरे में लाया जाता है रमेश के द्वारा, यानी रमेश लेकर आता है नीचे वाले रेस्टोरेंट से। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स। उसे कुछ परवाह नहीं कि वो क्या खाता है। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और वो बिल भी फ़ौरन पे कर देता है, पेमेंट फ़ौरन कर देता है और अच्छी टिप्स भी देता है, बढ़िया टिप भी देता है। दैट्स एंड माई लिस्ट। अब यहाँ मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई, यानी इतने तथ्य उसके बारे में मुझे पता हैं। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? क्या मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ 7? निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निशात ने क्लियरली, ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, साफ तौर पर उसने मेरी लिस्ट पर, ये जो तथ्यों की लिस्ट थी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पेइंग टू मच अटेंशन मतलब नॉट बीइंग पेइंग टू मच अटेंशन, उसने बहुत ज़्यादा तवज्जो उस पर नहीं दी। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया। बस वो यही कह रहा था कि वो बेचारा आदमी माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। अरे वो तो अकेले ही रहेगा, उसे अकेले ही रहना चाहिए जिसके पास कोई दोस्त ही ना हो। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड इडियट? कैसे किसी बदमाश के, किसी अपराधी के दोस्त हो सकते हैं इडियट? आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं तकरीबन चिल्ला कर बोली। यानी माया ये कहती है बेवकूफ़ कहीं के किसी क्रूक के और किसी बदमाश के कैसे कोई दोस्त हो सकते हैं। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसके तो एक दोस्त है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज सैड निशात। निशात ने कहा अरे कम से कम उसके तो एक दोस्त है, वो आदमी जो उससे हर संडे को मिलने के लिए आता है।
अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। तभी क्या हुआ कि एक बढ़िया सा विचार मेरे माइंड में आया, मेरे माइंड में एक बढ़िया सा विचार आया। वो क्या था? दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिश इन क्राइम। ये आदमी ज़रूर मिस्टर नाथ का हेल्पर होगा क्राइम में, उसका हेल्पर होगा, मदद करता होगा क्राइम में। मैंने कहा, यानी माया कहती है, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। और हो सकता है कि वो सारे लूट के सामान अपने पास रखता हो और तभी और अभी आता रहता हो कुछ देने के लिए, कुछ हिस्सा देने के लिए अपने पार्टनर का। हो सकता है कि वो जो मोटा आदमी इसके पास आता है और मिस्टर नाथ दोनों पार्टनर हों और दोनों मिलकर चोरी करते हों, फिर सारा सामान मिस्टर नाथ के बजाय वो आदमी अपने पास ले कर चला जाता हो और कुछ न कुछ हिस्सा हर संडे को वो मिस्टर नाथ को देने के लिए आता हो। ऐसा हो सकता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ को दे देता हो उसके खर्च के लिए। दैट्स इट, बस यही है, यही है, बिल्कुल यही है। आई एम श्योर, आई एम राइट, मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सैड निषाद एंग्रीली। निषाद ने गुस्से में ये कहा कि अगर तुम जोर दोगी, इंसिस्ट मतलब जोर देना, अगर तुम जोर दोगी उस आदमी को क्रिमिनल बुलाने पर, तुम उसको अगर क्रिमिनल कहोगी, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे तुमसे किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, मुझे तुमसे किसी के बारे में डिस्कस करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ माया। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतनी जेनरस टिप देता हो, इतनी बढ़िया टिप्स देता हो, तो वो बदमाश एंड क्रूक नहीं हो सकता, बैडमैन नहीं हो सकता। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। रमेश हो सकता है कि जानता हो उसके पास्ट के बारे में, कुछ जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसको रिश्वत दे रहा हो। ब्राइब मीन रिश्वत देना, उसको रिश्वत दे रहा हो खामोश रहने के लिए। आई सेड, माया ने कहा। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest। निषाद ने मुझको, ग्लेयर का मतलब होता घूरना, मुझको घूर कर देखा अपने, विद हिज आर्म्स, उसके बाजू जो थे अपने बाजू से अपने सीने के आर पार करते हुए, अपने बाजू को अपने सीने के आर पार करते हुए उसने ये मुझे घूरा। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मैं इस सिलसिले में, मुझे इससे ऊब सी होने लगी थी। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मुझे उससे ऊब सी, फेड अप मतलब ऊबना, ऊब जाना, उगता जाना। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। कैसे हम अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपनी छानबीन में हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर तुम्हारा एटीट्यूड इस तरीके का रहा, अगर तुम्हारा व्यवहार इस तरीके का रहा। 7, तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे? आई आस्क्ड, माया ने कहा। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन स्कैब्ड क्रूक, सैड 7 ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम छोड़ दो इस आइडिया को, उस आदमी के बारे में कि वो भागा हुआ क्रूक है। स्कैप्ट मतलब भागा हुआ, अगर तुम उसे भागा हुआ बदमाश या भागा हुआ अपराधी ना कहो तो मैं तुम्हारे ज़रूर मदद करूंगा, कोऑपरेट तुमको करूंगा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुमने तो मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने लगभग उसको मार ही दिया। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने लगभग उसको मार ही दिया। आई मेक यू एंग्री, तुम मुझको गुस्सा दिला रहे हो। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम पर नाराज़ हो जाऊंगी। यू स्टूपिड ऑफ, तुम बुद्धू, बेवकूफ़ किस्म के, बेवकूफ़ बुद्धू। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया, तुमने मुझे पागल ही कर दिया। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ इज़ नॉट अ क्रूक। तो माया कह रही है फिर क्या मतलब होगा इन सारे इंक्वायरी का, इन सारी इंक्वायरीज का, इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होगा अगर वो चोर, अगर वो बदमाश नहीं है, अगर वो भागा हुआ अपराधी नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, अगर तुम ये समझते हो
कि वो आम आदमी जैसा है, कोई ख़ास नहीं है उसमें। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। तो फिर क्या मतलब है उसके बारे में हमें परेशान होने का, बोदर होने का, परेशान होने का क्या मतलब है, प्लीज़ मुझे बतलाओ। निशात लुक्ड थॉटफुल, निशात थोड़ा सा विचार मगन हो गया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम करना है कि वो क्यों इतना दुबला पतला है और क्यों इतना अकेला रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है और वो अकेला रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा, माया कहती है कि मैंने सेवन से कहा अपने आप को समझाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इफ़ यू लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर तुम शंकर हाउस में 1 साल से रह रहे हो और फिर भी तुम्हारा कोई एक भी दोस्त नहीं है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग है। ही इज़ ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। वो क्लियरली, वो साफ तौर पर वो डरता है, उसे डर है कि कहीं कोई उसको पहचान न ले और गिव हिम अप टू द कॉप्स, और उसे पुलिस के कॉप्स के हवाले कर दे। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद ने फिर कहा, प्रोटेस्ट करते हुए कहा, उसके अगेंस्ट जाते हुए कहा कि हो सकता है कि किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। वाई शुड एनी वन बोदर, तुम क्यों किसी दूसरे को परेशान कर रहे हो। यू हैव सीन व्हाट अ नास्टी बियर ही इज़, क्या तुमने नहीं देखा कि उसका स्वभाव कितना बुरा है, वो कितने बुरे स्वभाव का है। आई सेड आई डोंट केयर, सेड निशात स्टबोर्नली, हठधर्मी के साथ। स्टबोर्नली मतलब हठधर्मी के साथ, निशात ने हठधर्मी के साथ आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मुझे वो पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, एक बदमाश के साथ दोस्ती, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। सेवन, आई सेड, माया कहती है। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस तुम्हें भी जेल ले जाएगी उसके साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, बेवकूफ़, तुम मूर्ख, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो। निशात merely glared at me, निशात ने मुझे गुस्से से देखा। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और शांति से धीरे से कमरे के बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मेरी थ्योरी, जो मैंने फैक्ट्स और तथ्य तैयार किए थे, मुझे लग रहा था कि उसने कोई भी प्रभाव नहीं डाला उसके ऊपर, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाला। तो ये थी कहानी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की। इस कहानी को लिखा है शारदा द्विवेदी ने। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।